बाबर आजम स्लो खेले। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी के लिए वक्त ज़ाया किया। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी को, अपने माइलस्टोन को, अपने रिकॉर्ड को ज़्यादा अहमियत दी और जो वो 15-20 रन्स ज़्यादा कर सकते थे, अगर वो आउट भी हो जाते तो उनके बाद आने वाले पिंच हिटर्स रन्स ज़्यादा कर सकते थे और इस पिच पर पेशावर ज़ुल्मी की टीम मजीद रन्स बनाने में कामयाब हो सकती थी। सेंचुरी बनाने के बावजूद बाबर आजम ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराए जा रहे हैं। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 115 रन्स बनाए। टी20 क्रिकेट में 8वीं सेंचुरी बनाने वाले बैटर हैं। जो 4 क्रिकेटर्स हैं उनके साथ वो अब शामिल हैं। उनसे ज़्यादा सेंचुरीज की तादाद क्रिस गेल की 22 है। ये 8 सेंचुरियां बनाने वाले क्लब में शामिल हो चुके हैं। 115 रन्स की इनिंग्स खेली, 65 गेंदों पर उन्होंने ये रन्स बनाए, 15 चौके मारे, 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। 176.92 का उनका स्ट्राइक रेट था और 44 गेंदों पर उन्होंने, जिससे पहले उन्होंने कलंदर के खिलाफ 50 रन बनाए थे, 41 गेंदों का सामना किया था और उनका स्ट्राइक रेट 121.95 था और साइम अयूब ने उनके मुकाबले में 68 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट था 188। जबकि कल जो मैच था पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ, उसमें साइम अयूब ने, जो इनके साथ बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम के साथ, उन्होंने 74 रन बनाए, 217.64 का स्ट्राइक रेट था। ये अदाद-ओ-शुमार बताने की वजह यह है कि पहले जो मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ उन्होंने खेला था तो खासी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा था कि उस मैच में साइम अयूब जो कि 188 के स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे हैं और बाबर आजम ने नो डाउट 50 रन बनाए 41 गेंदों पर, उसको एक सुस्त बैटिंग करार दिया गया और अप टू द मार्क जो स्ट्राइक रेट के मुताबिक थी उस तरह करार नहीं दिया गया। कल भी कुछ इसी तरह का कंपैरिजन होता रहा, लेकिन ये कंपैरिजन उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब जेसन रॉय ने, जी हाँ, कोयटा ग्लेडिएटर के जेसन रॉय ने सिंगल हैंडेडली मैच छीना पेशावर ज़ल्मी की गिरफ्त से, जिन्होंने 240 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए और 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो इस मैच में जेसन रॉय ने 44 गेंदों पर 100 रन बनाए, जबकि उसके मुकाबले में 60 गेंदों पर 100 रन बनाए थे बाबर आजम ने। तो ये जब बदादुशुमार सामने आए तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाने लगा कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है और उन्हें इनिंग्स खेलनी चाहिए थी जेसन रॉय की तरह, और जिन्होंने स्मैश किया इनिंग्स विकेट के चारों जानब पिंडी की पिच, जो बैटर्स के लिए बड़ी साजगार थी। और जेसन रॉय ने, जिन्होंने सिर्फ 63 गेंदों का सामना किया है और 145 रन की इनिंग्स खेली, 20 चौके और 5 छक्के उसमें शामिल थे। तो ये वो कंपैरिजन था जो बाबर आजम के साथ किया जाने लगा, सोशल मीडिया पर भी किया जाता रहा कि बाबर आजम ने थोड़ा सा सुस्त खेला। और जी, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि 83 रन स्कोर किए थे बाबर आजम ने 46 गेंदों पर और अपनी सेंचुरी तक पहुंचने के लिए, यानी कि अगले 17 रन जो थे वो उन्होंने 14 गेंदें खेल कर बनाए। उस वक्त वो तकरीबन रन बॉल स्कोर कर रहे थे ताकि वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकें और यही वजह है कि उनके ऊपर तनकीद की जाने लगी। और उस वक्त जो कमेंटेटर थे वो न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर हैं साइमन डोल, वो उस वक्त कर रहे थे, न्यूजीलैंड के कमेंटेटर थे जब बाबर आजम की ये इनिंग्स चल रही थी और वो वेट कर रहे थे कि अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकें। तो उस वक्त बड़ा ब्लंटली जो है वो तबसरा किया साइमन डोल ने, और उनका कहना था, उन्होंने जो इंग्लिश में अल्फाज बोले वो ये थे कि रादर देन पुटिंग द टीम फर्स्ट द लास्ट लिटिल वाइल, दैट्स all the been happening rather than looking for boundaries, still so much firepower to come. Hundreds are brilliant, stats are great, but it has to be team first. जी हाँ, ये साइमन डोल का कहना था कि पहले टीम को तरजीह दी जानी चाहिए थी और उस वक्त बाउंड्रीज हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, और इस कोशिश में अगर कोई आउट भी हो जाता तो उनके पास पावर हिटिंग वाले बैटर्स मौजूद थे जो रन्स को मजीद बढ़ा सकते थे। तो पहले टीम तरजीह होनी चाहिए, माइलस्टोन्स बाद में आने चाहिए। सेंचुरीज बनाना बड़ा अच्छा होता है लेकिन पहली तरजीह जो है वो टीम को देनी चाहिए। तो ये एक ऐसी
چیز ہے بابر اعظم کے حوالے سے کہ بابر اعظم جس طرح بھی رنز کریں، جتنے بھی وہ نصف سینچریاں سکور کریں، جو کہ وہ 26 بنا چکے ہیں، 8 سینچریاں بنا چکے ہیں T20 کرکٹ میں، اس کے باوجود لگتا یہی ہے کہ یہ جو سٹرائک ریٹ کا معاملہ ہے وہ بابر اعظم کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کلندر کے میچ کے خلاف ہر کسی نے محسوس کیا تھا کہ وہ سائم ایوب کے مقابلے میں کم سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف میچ میں اپنے سے اس اننگز سے برعکس اننگز کھیلی، سٹرائک ریٹ کو بھی بہت زیادہ بڑھایا، لیکن پھر وہی بات کہ سینچری سکور کرنے کے بعد بھی وہ تنقید سے نہیں بچ سکے۔ اگر پشاور زلمی کامیابی حاصل کر لیتا، جیسن رائے اس طرح کی دھواں دھار اننگز نہ کھیلتے، 44 گیندوں پر 100 نہ بناتے، تو ڈیفینیٹلی بابر اعظم کی سینچری کی دھوم ہوتی۔ لیکن بابر اعظم جس کلاس کے پلیئر ہیں وہ ان کی کلاس رہے گی، لیکن سٹرائک ریٹ پر ہونے والی تنقید سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔